उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में महापुरुषों की तस्वीर हटाकर कुरान की आयतें लगा दी गई। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं को जैसे इसकी सूचना मिली, वो स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा, यह पूरी तरह से इस्लामिक जिहाद चलाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया ये मामला सिर्फ एक स्कूल की दीवारों पर लगी तस्वीरों का विवाद नहीं है, बल्कि ये उस नाजुक रेखा को छूता है जहां शिक्षा, धर्म, राजनीति और समाज आमने सामने आ जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूल की दीवार पर क्या लगा था, सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों की पहचान क्या होनी चाहिए और उसे तय करने का अधिकार किसके पास है। संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पूर्वा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि स्कूल में महापुरुषों की तस्वीरें हटाकर कुरान की आयतें और इस्लामिक धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। शुक्रवार दोपहर कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक कक्ष के पास दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। आरोप है कि स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी थी, जबकि भारत माता, मां सरस्वती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी गई थी। कार्यकर्ताओं ने इसे सरकारी नियमों के खिलाफ बताया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। देखते ही देखते मामला बहस से बढ़कर हंगामे में तब्दील हुआ। जब प्रधान अध्यापक से इन तस्वीरों को लगाने का कारण पूछा गया तो कथित तौर पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसी के बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी और इस पूरे प्रकरण को इस्लामिक जिहाद से जोड़कर देखा। हालात बिगड़ते देख थाना कुड फतेहगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। काफी देर तक बहस और तनाव का माहौल बना रहता है, जिसके बाद कार्रवाई के आश्वासन पर कार्यकर्ता शांत हुए। मामले ने तब और गंभीर मोड़ लिया जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। प्राथमिक जांच में ये सामने आ गया कि महापुरुषों की तस्वीरें हटाने में सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम की भूमिका रही। इसके आधार पर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं स्कूल में मिड डे मील व्यवस्था में खामियां पाए जाने और बिना अनुमति 15 साल पुराने सहजन के पेड़ को कटवाने के मामले में प्रधान अध्यापिका पुष्पारानी भी सस्पेंड कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्कूल प्रशासन के भीतर भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। प्रधान अध्यापिका ने सहायक अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया, जबकि शिक्षक अपनी सफाई देते रहे। शिक्षा विभाग का कहना है कि जांच अभी जारी है और यदि आगे किसी और की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस खबर का असली सवाल कार्रवाई से कई आगे है। क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई जगह है? अगर है तो किस धर्म के और कितनी सीमा तक? और अगर नहीं है तो फिर बच्चों को पढ़ाने वाली जगह पर ऐसे प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं? सरकारी स्कूल संविधान के तहत चलते हैं, जहां शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना है, बांटना नहीं। जब स्कूल धार्मिक पहचान की बहस का अखाड़ा बनते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। संभल का यह मामला हमें चेतावनी देता है कि शिक्षा व्यवस्था में छोटी सी लापरवाही भी बड़े सामाजिक तनाव को जन्म दे सकती है। जांच अपना काम करेगी, निलंबन हो चुके हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि स्कूलों को राजनीति और धार्मिक टकराव से दूर रखा जाए, क्योंकि जहां किताबों की जगह नारे गूंजने लगे, समझ जाइए वहां भविष्य की नींव कमजोर पड़ने लगी है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।